Hello everyone, good afternoon. Welcome back to the session of Science of Class 8. I am Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes. Friends, today we will start with the second chapter of science, that is microorganisms, friends and foe. Seriously, why these microorganisms are referred as friends as well as foe? Because of some reasons behind that. What are these reasons? Microorganisms. Which are the microorganisms known to us? There are many. There are fungus, bacteria, virus, algae, protozoan और भी कई सारे हैं. उनको हम फ्रेंड भी कहते हैं और फो भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं which are indicating that microorganisms are useful for us. They are helping for us in many ways. How? कैसे? माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें बहुत सारे वेज में हेल्प आउट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है अल्कोहल प्रोडक्शन में, उसके लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं. देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू कर्ड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां पे यूज की जाती है. इजंट इट? सम फंगस आर देयर, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, जिससे मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि हमें ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आते हैं. क्लियर? सम एल्गीज आर यूज एज द फॉडर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अच्छा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो मीन्स व्हाट? छोटे से, विच वी कैनॉट सी बाय अवर नेकेड आईज, या फिर डायरेक्टली हम उसे देख नहीं सकते. उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डिवाइस से माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है. Microscope means what? The device through which we can see the things which are not visible by naked eyes. आपने लैबोरेटरीज में, जो साइंस की आपकी लैब है, उसमें आपने देखे होंगे कि माइक्रोस्कोप्स आर देयर विच वी आर यूजिंग टू स्टडी डिफरेंट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे अलग अलग वेज में हमारे लिए काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर. क्लियर? ऑन द कॉन्ट्ररी, इसकी दूसरी साइड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम दुश्मन या हार्मफुल कैसे मानते हैं? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज मेनी हार्मफुल डिसीजेस टू अस. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके ग्रुप के कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है जो बेनिफिशियल है, तो अदर ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल भी है. ऑल दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. क्या बोलते हैं हम उसको? पैथोजन बोलते हैं. और ये जो पैथोजन है वो अलग अलग डिसीज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें स्किन एलर्जीज होती है, स्किन इन्फेक्शन होता है, डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा या फिर कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है. आजकल जो नई बीमारी चल रही है कोरोना, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वायरस, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिकेट करती है कि येस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस, बट ऑन द कॉन्ट्ररी नो, दे आर नॉट यूजफुल टू अस. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विच आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनमें से क्या सभी के सभी हमारे लिए बेनिफिशियल है या सभी के सभी हमारे लिए हार्मफुल है? अगर बेनिफिशियल है तो वो कौन से है और कैसे है? इफ दे आर बेनिफिशियल, हाउ दे आर बेनिफिशियल एंड इन व्हाट सेंस, कैसे? एंड दूसरी बाजू जो है इस चीज की कि इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू अस, देन which are the harmful microorganisms and how they are causing harm to us. Clear? So in this way we will study the chapter. The objective of this chapter I have already discussed with you right now. Let's start with the chapter. First we will see that which are the major groups of microorganisms. The major group of microorganisms are, first है आपका bacteria, second is virus, third is protozoa, fourth is algae, and the fifth is fungi.
ओके, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, algae and fungi. These are the 5 major groups of microorganisms. इनके जो सबस्ट्रैट है, या दिस इज वन ग्रुप, राइट, दिस इज नॉट वन ऑर्गेनिज्म. फंगस या algae या वायरस ये कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सी स्पेसीज होती है जिनका अलग अलग इम्पैक्ट होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. Bacteria is one of the major group of microorganisms, right? Bacteria are present everywhere around us, in water, in air, in soil, in food, in the living organism's body as well. Clear? Bacteria are generally found in different shapes. They are rod shaped, they are round ring shaped, they are dumbbell shaped. Even they are spring-like spiral shapes also. They are present in different shapes, different forms. So उनके नाम के अकॉर्डिंग ही उनको नाम दिया गया है. For example, spirulina, then bacteria, rods जो है, viral जो है, virula है. So ये जो सारे नाम से वो उनको उनके शेप के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं. Bacteria are microscopic. They are larger in size than that of the viruses. Clear? Though they are larger in size of virus, but they are still microscopic, unicellular. Bacteria जो है उनको cell wall होती है. They have a prominent cell wall, but they do not have the cell organelles. एक typical cell में जो cell organelles होते हैं, for example, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and all these cell organelles are not present. It's just a bulk which is embedded into the cell wall. Clear? Now which are the examples? Examples are given here. Lactobacillus bacteria जो हम कर्ड बनाने में यूज करते हैं. Rhizobium bacterium. Now these two bacteria are actually beneficial for us. How? Lactobacillus bacteria are used to convert the milk into curd. I will explain you that in the next session. Rhizobium bacteria. These rhizobium bacteria is having a specific ability to form the atmospheric nitrogen along with the forming the root noodles along with the leguminous plants root. Leguminous plant जो अपने pulses होते हैं ना, उनके जो roots होते हैं उनमें वो रूट नोडल फॉर्म करते हैं और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके. सो दीज टू आर लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम आर beneficial bacteria to us. See, I have written very few examples on the board. Rest of examples you can see from your reference book or the textbook. Then there are many harmful diseases which are caused by bacteria as well. Which are that disease? Let's see. Cholera, tuberculosis, typhoid. These are very few and very oftenly caused disease by bacteria. See, as I told you that bacteria are present everywhere. Mostly this disease are caused by consumption of infected food by bacteria or drinking of the contaminated water by bacteria. Bacteria जो है वो microscopic है. So जो डर्टी जो वाटर होता है या फिर द वाटर विच हैज अ डिस्चार्ज ऑफ दी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, उनकी वजह से क्या होता है, उन पानी के रिजर्वायर्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है. एंड थ्रू दैट वाटर, इफ यू आर यूजिंग दैट वाटर फॉर कुकिंग पर्पज, इफ यू आर यूजिंग दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, दैट बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी एंड थ्रू दैट वी मे लीड टू द डिफरेंट डिजीजेस. क्लियर? द नेक्स्ट ग्रुप, सी बैक्टीरिया का ग्रुप है फर्स्ट, बहुत सा बड़ा ग्रुप. The next group we will start, that is the virus. Virus is a very unique organism. Why? Virus is the smallest microorganism. Clear? Virus is a unique, I said like that because if you will study about the classification of living organism, 9th class में है आपको वो, तब आप देखो कि वायरस को अकेला साइड में रखा गया है. बाकी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको 5 अलग अलग किंगडम्स में कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है. व्हाई वायरस इज केप्ट लिटिल बिट अवे फ्रॉम ऑल दीज 5 ग्रुप्स? बिकॉज
जब तक ये जो वायरस है वो किसी होस्ट के अंदर नहीं जाता है, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं जाता है, तब तक इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. Yes, it act as a non-living organism. But as soon as it enters into the host body, अभी वो host कौन हो सकता है? वो host बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, अलगी हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, एनिमल हो सकता है, इंसान हो सकता है, हर कोई हो सकता है. बैक्टीरिया कैन अटैक ऑन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? समझ में आया? So when it enters into the host body, that time it starts to show the structure or the function like the living organism. Actually, वायरस जो है वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्टिविटीज नहीं करता है. कौन से? जैसे एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सारी एक्टिविटीज नहीं होती है. इट जस्ट अंडरगोज द रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लीकेशन. ओके, वायरस जस्ट रिप्रोड्यूस, और वो यही एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करता है. बट ओनली व्हेन इट एंटर्स इनटू द होस्ट बॉडी, टिल दैट टाइम इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. That's why it's very very difficult to find out any medicine, any antibiotic against the viral diseases. Understand? वायरस हालांकि उसका कोई भी बेनिफिट या उसको हम फ्रेंड किसी भी एंगल से नहीं कह सकते, क्योंकि वायरस है जो ऑलवेज इट कॉज टू मेनी डिसीजेस. देखो सिंपल, आपको थोड़ा सा फीवर है, सडनली आपको फीवर आ गया. अब मॉर्निंग में स्कूल में गए थे, फिर कोचिंग के लिए भी गए थे, इवनिंग में, फिर शाम को आने के बाद आप थोड़ा सा ऐसा नरम नरम महसूस कर रहे हो और योर body's temperature raising and raising. So when you used to go to the doctor, that time what the doctor says कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है. आपको क्या हुआ है? वायरल इन्फेक्शन हुआ या फिर वायरल फीवर है. ऐसी बहुत सी बीमारी है. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है. ओके, उसके बाद पोलियो है, देन रैबीज है. ये जो सारे डिसीजेस है, ये जो सारे डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय ओनली बिकॉज ऑफ वायरस. दैट्स वाई देखो पोलियो का हम वैक्सीन लेते हैं, रैबिस का वैक्सीन लेते हैं, इवन इन्फ्लुएंजा का भी आजकल. मतलब जो भी डिसीज है जिनका कॉज वायरस हो सकता है अप टू सम एक्सटेंट, दैट आर गिवन द वैक्सीनेशन इन द अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ. Why vaccines are given? Vaccines and antibiotics are different. I will tell you that in next session. वो दोनों अलग अलग चीजें होती है. सो वैक्सीन दिया जाता है ताकि आपकी जो बॉडी है उसमें वायरस के अटैक के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट हो जाए. अंडरस्टूड? सो वायरस इज अ ग्रेटेस्ट कैरियर ऑफ द डिजीज. सो वायरस में HIV, you know that human immunodeficiency virus. HIV causes the disease AIDS. Okay, AIDS के लिए अब तक कोई preventive measures are there, but curative measures are not there. We cannot save that patient. We can just elongate its lifespan little bit, but there is no such a medicine which can completely recover the patient through the AIDS. Right, like that nowadays we are suffering from the COVID-19. This is a virus and cause the disease corona. It is, and एक बात ध्यान में रखना, वायरस की वजह से जो भी सारी बीमारियां होती है, जो भी सारी वो सारी कम्युनिकेबल होती है. डिजीज कम्युनिकेबल मीन्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. That is called as the communicable disease. So virus से जितनी भी बीमारियां होती है, all that are categorized into the communicable disease. Understood? Because till that time it is inactive. As soon as it gets the host, it becomes active and starts to work. What starts to work? It starts to produce the disease. It starts to create the illness in the host body. Clear? See, flu is there, chicken pox, polio, common cold, as I told you. These are the diseases caused by the virus.